साथियों, धर्म को विज्ञान से खतरा होता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान और सरकार की जिम्मेदारी होती है कि विज्ञान को बढ़ावा दे, धर्म को नहीं। लेकिन सत्ता सरकार में बैठे हुए लोग धर्म को बढ़ावा देने लगे तो वह संविधान के विरुद्ध हो जाता है। जिस तरह सामंतवादी व्यवस्था धर्म के अनुसार चलाई गई थी हजारों साल तक, उसी तरह यह पूंजीवादी व्यवस्था भी धर्म का सहारा ले रही है। सत्ता सरकार में बैठे हुए नेता धार्मिक कर्मकांड कर रहे हैं और जानते हैं साथियों, ये धार्मिक कर्मकांड यह सरकारी रूप से भी हो रहा है। स्वाभाविक है, इसमें साधु संतों का सहयोग लिया जाएगा। तो साधु संत देख रहे हैं कि धर्म का, साधु संतों का राजनीतिक पार्टियां सहारा ले रही है, तो साधु संत भी इन राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण प्राप्त करने का हकदार हो जाते हैं, क्योंकि धर्म कर्म करने वाले बिना दान दक्षिणा का कोई कर्मकांड नहीं करते हैं। उनके आय का स्रोत ही होता है दान। तो साथियों, इसके लिए ज़रूरी हो जाता है कि जब राजनीतिक सत्ता में बैठे हुए लोग धर्म का सहारा ले रहे हैं तो साधु संत भी एक कदम आगे बढ़कर राजनीतिक पार्टियों की बोलने लगे हैं। अब तक तो राजनीतिक पार्टी के लोग ही महात्मा गांधी या मुसलमानों के खिलाफ में बोलते थे, अब साधु संत भी बोलने लगे हैं ताकि सत्ता में बैठे हुए लोगों का संरक्षण प्राप्त हो सके। यानी कुल मिलाकर धर्म का राजनीतिकरण हो सके। साथियों, मुख्य रूप से दो राजनीतिक पार्टी, एक बहुजन समाज पार्टी है जो बौद्ध धर्म का राजनीतिकरण कर रही है, उसी तरह भाजपा हिंदू धर्म का राजनीतिकरण कर रही है। तो साथियों, अभी हुए हरियाणा और राजस्थान में धर्म संसद चला, जिसमें साधु संतों ने खूब मुसलमानों के खिलाफ और राष्ट्रपिता के खिलाफ में बोला। उन्हें खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई हो रही, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग जब इसी तरह का भाषा बोलते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि उन्हीं के द्वारा संचालित संस्थाएं अर्थात पुलिस इन संतों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। यह तो मात्र दिखावा के लिए है कि देखिए हम संवैधानिक तरीके से काम कर रहे हैं। तो साथियों, सामंतवादी व्यवस्था या पूंजीवादी व्यवस्था हो, इस धर्म के सहारे चलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह जो लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ भी होती है, वह पूंजीशाही को चलाने के लिए पूंजीपति वर्ग खूब बढ़ावा देते हैं, उन्हें पैसा देते हैं ताकि अधिक से अधिक धर्म का बढ़ावा मिल सके। इसलिए देखते हैं सारे साथियों, प्रत्येक तीज त्यौहार को किस तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है। उसका मूल कारण है व्यापार को आगे बढ़ाना, क्योंकि जैसे जैसे आर्थिक मंदी आ गई है, ये धार्मिक कर्मकांड कैसे उपभोग को बढ़ावा दे रहे हैं, उपभोक्ता संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। आर्थिक मंदी आ गई है, लोगों को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो इसी तरीके से
उनको माल को कैसे अधिक से अधिक बेचा जाए जनता के बीच में। तो राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में पहुंचने के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और पूंजीपति वर्ग धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसे अपने वस्तुओं को बिकवाएं अधिक से अधिक, ताकि उनके कम से कम लाभ मुनाफा बरकरार रहे।